अल्लाह की तलवार का वाक़या। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने परचम संभालते ही दुश्मन पर ज़बरदस्त हमला किया। इस तरह जंग का पांसा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम के हाथ में पलट गया। इस तरह कुफ़ार पर मुसलमानों का रौब छा गया और वो मज़ीद लड़ाई से कतराने लगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने बामी मशवरे से इस हद तक कामयाबी हासिल करने के बाद वापसी अख्तियार की। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौज का अमीर बनते ही लश्कर का अगला हिस्सा पीछे कर दिया, पिछले हिस्से को आगे ले आए। इसी तरह बाएं हिस्से को दाएं जानब से ले आए। इसी तरह उन्होंने पूरे लश्कर की तरतीब बदल कर रख दी। जब रोमियों से आमना सामना हुआ तो उन्होंने हर तरफ से नए लोग नज़र आए। इस तरह उन्होंने ख्याल किया कि मुसलमानों को कमक पहुंच गई है। ये जंग मुसलसल 7 दिन तक जारी रही थी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत की है कि जंग मोता के मौके पर उनके हाथों से 9 तलवारें टूटीं। सिर्फ एक यमनी तलवार बाकी रह गई थी जो आखिर तक आपके हाथ में रही। इधर तो मोता के मकाम पर यह जंग हो रही थी और उधर मदीना मुनव्वरा में क्या हो रहा था, वहाँ का मंजर ये था कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारा हाल बता दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जंग की खबरें सुनाने के लिए मस्जिद नबवी से बुलाया और ख़ुद मेंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। आपने बताना शुरू किया, लोगों खैर का दरवाज़ा खुल गया है। मैं तुम्हें तुम्हारे लश्कर के बारे में बताता हूँ, इन गाजियों के बारे में बताता हूँ। वो लोग सांस से रुस्कुत होकर चले गए, यहाँ तक कि दुश्मन उनकी मड भीड़ हो गया है और ज़ैद बिन हारसा शहीद हो गए। इसके लिए मफ़रत की दुआ मांगो। फिर जाफ़र ने परचम उठाया और साबित करनी से लड़े, यहाँ तक कि वो भी शहीद हो गए। इनके बाद मफ़रत की दुआ करो। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा ने परचम उठाया, वो भी शहीद हो गए। फिर खालिद बिन वलीद ने परचम उठाया। वो लश्कर के अमीर नहीं थे, वो ख़ुद अपनी ज़ात के अमीर थे, मगर अल्लाह की तलवारों से एक तलवार हैं, इसलिए अल्लाह की मदद तैयार है। अल्लाह ताला ने इनकी तलवार को काफिरों पर सौंप दिया है। अल्लाह ताला ने दुश्मन पर फ़तह नसीब फरमाई। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में दुआ फरमाई, अल्लाह वो तेरी तलवारों में से एक तलवार है, तू इसकी मदद फरमा। इसी दिन से खालिद बिन वलीद अन्हु को सैफुल्लाह कहा जाता है। हज़रत इस्मा बिनते अमियास रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी, जिस लड़ाई में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ शहीद हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तशरीफ़ लाएँ, फरमाया जाफ़र के बच्चों को मेरे पास लाओ। हज़रत इस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बच्चों को लेकर आपके पास आई। हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यार करने लगे, साथ में रोते भी रहे, यहाँ तक हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई। हज़रत इस्मा रज़ी अल्लाह अन्हु को हैरत हुई, पूछने लगी, अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आप क्यों रो रहे हैं? क्या जाफ़र और इनके साथियों के बारे में कोई ख़बर आई है? जवाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, वो और उनके साथी आज शहीद हो गए हैं। एकदम खड़ी हो गईं और रोने लगीं, यहाँ तक कि ये काबिल हो रहे कि इस वक्त हज़रत जाफ़र और उनके साथी भी मदीना मुनव्वरा से बहुत फासले पर मुल्क शाम में लड़ रहे थे और वहाँ से किसी तरह भी खबर आने का कोई वाक़या नहीं था। अब ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला ने बज़रिया वही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी थी। इसने हज़रत इस्मा को बुलंद आवाज़ से रोते हुए देखा तो फरमाया, इस्मा ना बयान करना चाहिए और ना रोना पीटना चाहिए। जल्द ही वहाँ औरतें बेहोश हो गईं और वो भी ये खबर सुनकर रोने लगी, नोहा और मातम करने लगी। किसी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि औरतें बहुत मातम और नोहा कर रही हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे इरशाद फरमाया, जाकर उन्हें खामोश करो। वो गए और जल्दी वापस आकर बोले, अल्लाह के रसूल, वो खामोश नहीं हो रही हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जाओ उन्हें खामोश करने की कोशिश करो और अगर ना माने तो उनके मुंह पर मिट्टी फेंको। इसके बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के बच्चों के बारे में दुआ फरमाई, अल्लाह जाफ़र बेहतरीन सवाब के हक़दार हो गए हैं और उनकी औलाद को भी इनके बेहतरीन जानशीन बना। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से वापस तशरीफ़ ले आए और अपने घर वालों से फरमाया, जाफ़र की बीवी बच्चों से गाफिल ना हो जाना, आज वो बहुत गमगीन है, इनके लिए खाना तैयार करके भेजो। जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने जाफ़र के दोनों बाजुओं की जगह पर 2 पर लगा दिए हैं, उनके ज़रिए जन्नत में उड़ते फिरते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश पर उनके सीने और मुंडों के दरमियानी हिस्से पर नोहे ज़ख़म आए थे और ये तलवार और नेज़े इनके थे। जाफ़र उस रोज़ भी रोज़े से थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं जाफ़र के पास शाम के वक्त पहुंचा और मैदान जंग में ज़ख्मों से चूर पड़े थे। मैंने उन्हें पानी पेश किया तो उन्होंने फरमाया कि मैं रोज़े से हूँ, तुम ये पानी मेरे मुंह के पास रख दो, अगर मैं सूरज ग़ुरूब होने तक ज़िंदा रहा तो इस पानी से रोज़ा अफ्तार कर लूँगा। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सूरज ग़ुरूब होने से पहले ही वो शहीद हो गया। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक मरतबा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, अचानक आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ मुँह उठाया और वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह फरमाया। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये क्या आपके क्यों फरमाया? जो आप इरशाद फरमाया, अभी मेरे पास से जाफ़र इब्न अबी तालिब फरिश्तों के जुमट में गुज़रे हैं, उन्होंने मुझे सलाम किया है। ग़ज़वा मोता से वापस आने वाले लश्कर जब मदीना मुनव्वरा के करीब पहुँचे तो वहीं आकर अल्लाह के रसूल और मुसलमानों के उनसे मुलाकात की। शहर में बच्चों के इशारे गा कर उन्हें खुशामद कहा। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर तशरीफ़ ला रहे थे। इस बच्चों को देख कर फरमाया, उन्हें उठाकर सवारियों पर बैठा लो और जाफ़र के बच्चों को मेरे पीछे बैठा दो। चुनांचा ऐसा ही किया गया। इस तरह यह लश्कर मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुआ। 3 लाख दुश्मनों के मुकाबले में सिर्फ 3000 सहाबा का मुकाबला करना और उनके लिए बेशुमार लोगों को कत्ल करके लश्कर का सही सलामत वापस मदीना मुनव्वरा लौट आना एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस बहुत बड़ी कामयाबी पर जिस तरह भी खुशी महसूस की जाती थी कम थी। इस जंग के बाद मक्का फतह हुआ। ग़ज़वा रमज़ान 8 हिजरी में पेश आया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैश के दौरान हुदैबिया के मकाम पर जो मायदा हुआ था उसमें भी तय आ गए और दोनों अरब कबाइलों में से कोई कबीला भी दोनों फ़रीक़ों में से किसी भी तरफ से इस सुलहनामा में शामिल हो सकता था, लेकिन अगर कोई कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से इस मायदे में शामिल होना चाहता तो वैसा कर सकता था। इस सूरत में वो इस शराइत को पाबंद हो गए जिनके पाबंद क़ुरैश थे। वो शर्त की ज़द से बनी बकर के कबीला क़ुरैश की तरफ से और बनी खज़ाया का कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सुलह में शामिल हुआ। जब उन दोनों कबीलों में बहुत पुरानी दुश्मनी थी, दोनों ने दरमियान काफ़ी कत्ल व गारत करी हो चुकी थी, खून के बदले बाकी थे, लेकिन इस्लाम की आमद ने दुश्मनों को दबा दिया था। अब हुआ यह कि बनी बकरा के एक शख्स ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन में शार लिखी और उनको गाने लगा। बनी खुज़ामा के एक नौजवान ने शार को सुन लिया और उसने बनी बकरा के शख्स को पकड़ कर मारा। उससे वो ज़ख्मी हो गया। इस पर दोनों कबीलों में से एक दूसरे के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो गए। क्या उनकी पुरानी दुश्मनी थी तो इसमें से पहले से चलती आ रही थी। जज़ाकमुल्लाह खैर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना।